अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं हूँ शेफ़ अमीन कसूरी, तो आप देख रहे हैं अली फूडी यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा छुहारों का हलवा। आधा किलो छुहारे ले लिए जी, तो उनका गिटकें जो है निकाल लेनी है अच्छी तरह। आप भगोर के बाद भी निकाल सकते हैं, अगर पहले निकालेंगे तो काना वगैरह होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर दूध लेना है तकरीबन 1 kg के करीब, उसके अंदर आपने आधा किलो छुहारे जो है भगो देने हैं। इनको तकरीबन 4-5 घंटे भिगा रहने देना है। जो छुहारे हैं वो दूध जो है पी लेंगे, थोड़ा सा उनके अंदर दूध चला जाएगा, नरम हो जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह छुहारे देखें ये भी 3 से 4 घंटे 5 घंटे पड़े रहे हैं। तो अब देखें इनके लुक ये फूल चुके हैं। अब इनको ग्राइंड करते हैं। ब्लेंडर वाले जग में आपने दूध और छुहारे जो है इनको ग्राइंड करना है। तो ब्लेंड करते वक्त अगर आपका दूध कम हो तो आप थोड़ा सा पानी भी बीच में ऐड करके इनको ग्राइंड कर सकते हैं। आपने सही तरह से इनको ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको मोटा रखना, दादरा टाइप जिस तरह होता है उस तरह, बिल्कुल ज़्यादा मोटा भी नहीं, बिल्कुल पाउडर भी नॉर्मल साइज़ का इसको दरमियाना रखना। तो ये देखें इस तरह का हमारा ये हो चुका है। ये सिर्फ छुहारे और दूध है, 2 चीज़ें हमने जो रखी हुई थी ये इस तरह बन चुके हैं। अब चूल्हे पर रख दिए हैं। इनका पहले पानी खुश्क करेंगे। ये दूध जो हमने डाला हुआ है इसको पकाएंगे चूल्हे के ऊपर। जैसे जैसे पकता रहेगा तो ये दूध जो है खुश्क होता जाता रहेगा। तो छुहारे जो है इनकी असर रंगत जो है असर कलर वो आना शुरू हो जाएगा। चूल्हे को आपने फुल हाई नहीं रखना, नॉर्मल रखना है, दरमियाने साइज का रखना है इसको, ना ज़्यादा तेज़ हो ना कम हो। तो इस तरह आपने इसको भूनते रहना है। तो जितनी ज़्यादा इसकी बनाई होगी उतना ही ये छुहारों का जो हलवा है बड़ा मज़ेदार बनेगा। जैसे आपको पता है सर्दी आ रही है तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये देखें हमें 10 से 15 मिनट हो गए इसको पानी इसका ड्राई करते हुए। तो तकरीबन पानी इसका ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत है अभी, थोड़ा सा और इसको ड्राई करते हैं। जब इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा फिर बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छा सा कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। पानी खुश्क हो चुका है, कप के करीब इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। आप घी भी डाल सकते हैं, अगर आपका देसी घी है वो भी डाल सकते हैं। हमारे पास ये ऑयल था, कुकिंग ऑयल, ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पे अहम चीज़ है, हमारे पास मखाने पड़े हुए थे मीठे की, तो हमने मखाने इसके अंदर डाल दिए हैं, उससे इनका मीठा होगा। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर चीनी शुगर डाल सकते हैं, जो अवेलेबल आपके पास मौजूद हो वो डाल सकते हैं। तो हमने इसके अंदर मखाने डाले थे। ये देखें माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा जो हलवा है तैयार हो चुका है। मखाने भी इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं सारे घी के अंदर। इसको तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट भुना है। तो हल्की आंच पे जितनी आप इसकी बनाई करेंगे तो आस्ता आस्ता खुशबू बढ़ती जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये अब ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पक चुका है माशाल्लाह। ये मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो उसके बाद लास्ट लुक आप देखें तो इसके ऊपर आप बादाम हमने काट के डाल दिए। आप काजू डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, गरी, जो भी आपके पास मौजूद हो, आपके बच्चे खाते हो, आप खाते हो, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो आप शेफ़ अमीन कसूरी को दो इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अपना अपनी सेहत का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।